चाणक्य को भला कौन नहीं जानता। हम लोग अक्सर उनकी नीति का जिक्र करते हैं, चाणक्य नीति जिसको कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चाणक्य ने भी पेरेंटिंग का सिद्धांत बताया था। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। अब आप कहेंगे कहाँ आधुनिक युग, कहाँ पुराने ज़माने की बात, कहाँ एंशिएंट टाइम्स, कहाँ मॉडर्न टाइम्स। लेकिन जो पुराने वक्त में कही गई चीज़ है चाणक्य के द्वारा, वो भी जानना जरूरी है और उसके मायने मतलब आज के दौर में भी। चाणक्य ने पेरेंटिंग का एक सिद्धांत दिया था जिसमें कहा था लाल एत, ताड़ एत, मित्र एत। अब बारीकी से हम समझेंगे कि इसके मायने मतलब क्या है। संस्कृत के जो 3 शब्द हैं उसके मायने मतलब ये है कि लाल एत मतलब 0 से 5 साल तक का वक्त, उसमें क्या करना है। फिर ताड़ एत 6 से 15 साल का वक्त, और फिर मित्र एत यानी 16 साल से उसके ऊपर बच्चों से किस तरीके से व्यवहार करना है, क्या कुछ आपको करना चाहिए। जो चाणक्य की कही गई बात थी वो आज के दौर में भी लागू है अगर आप उसको गौर से समझें। पहले हम आते हैं लाल एत पे, 0 से 5 साल। इसमें उन्होंने ये कहा कि भरपूर स्नेह, सुरक्षा, अपनापन, ये सब देने की कोशिश आप करें। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आज के दौर में अगर हम आपको बताएं तो इसको लेकर बाकायदा एक रिसर्च है कि 5 साल का वक्त बच्चे के लिए बहुत अहम होता है, बहुत अहम ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से, जब उसका दिमाग विकसित हो रहा होता है बच्चे का। और इसमें एविडेंस है कि 5 साल तक के वक्त में बच्चे का 90% ब्रेन डेवलप्ड हो गया होता है। जन्म के वक्त में अगर कहें तो जन्म के वक्त में 1/4 जो वयस्क का दिमाग होता है उसका 1/4 ब्रेन डेवलप्ड रहता है, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है वो 5 साल तक 90% तक पहुंचती है। और इसमें 1 साल में आधा ब्रेन का हिस्सा डेवलप हो गया होता है, जितना होना चाहिए उसका आधा हिस्सा डेवलप हो गया होता है। 3 साल के वक्त में 80% और 5 साल में 90%। तो बच्चा 5 साल तक आते आते उसका जो ब्रेन है वो 90% डेवलप हो गया होता है। अब चाणक्य की बात पे लौटते हैं। 0 से 5 साल का वक्त उन्होंने कहा लाल एत। उस वक्त में क्या करना है, उस वक्त में बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाने की ज़रूरत है, बच्चे के साथ ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है, उसके पालन पोषण में कहीं कोई कमी नहीं हो ये ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके प्यार और स्नेह में, आपके प्यार और स्नेह में, वक्त में कोई कमी ना हो ये देखने की ज़रूरत है। बच्चा आज के दौर में अगर बताएं तो किस तरीके से डिवाइस में रहता है, डिवाइस के सहारे पल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है कि हम उसमें चीज़ों को इनकलकेट करें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, उसके ईको को लेके काम करें, उसके सोशल बिहेवियर पे चीज़ें होती हैं, बच्चों को लेके कहानियाँ पढ़ने की बात होती है, क्योंकि ये जो 2000 दिन होते हैं, 5 साल का वक्त होता है, वो फाउंडेशन ईयर्स होता है। आज की तारीख में इसको लेके एविडेंसेस हैं, रिसर्च है कि 2000 दिन किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो चाणक्य ने कहा कि लाल एत 0 से 5 साल में भरपूर स्नेह, प्यार उसको आप दीजिए। उसके बाद कहा ताड़ एत 6 से 15 साल का वक्त। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप उसको अनुशासन सिखा सकते हैं, इसमें नियम कायदे कानून सिखा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई की जो बात होती है ये बता सकते हैं, सीमाएं तय कर सकते हैं। लेकिन 16 साल से ऊपर मित्र एत यानी उससे मित्रतापूर्वक चीज़ों को बात करने की कला जो है वो आप में आनी चाहिए। यानी दोस्त जिस तरीके से बात करते हैं वो सुझाव के तौर पर, आदेश के तौर पर नहीं, कैसे उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फिर से एक बार दोहरा दूं ताकि आप समझ पाएँ। लाल एत 0 से 5 साल का वक्त जिसमें बच्चे को पूरा स्नेह दें, पूरा वक्त दें, और उसके साथ जितना घुलेंगे मिलेंगे उसका फाउंडेशन ये है उतना ही वो बेहतर होगा। दूसरा पड़ाव आता है ताड़ एत। ये 6 से 15 साल का जो उम्र होता है उसमें सीमाएं तय कीजिए, स्पष्ट नियम बनाइए, ये बाकी चीज़ें करना है। और फिर से 16 साल से ऊपर मित्र एत यानी मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित करके उससे चीज़ों को कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। इसमें बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत भी की है, उन्होंने हमेशा ये कहा है, आज के दौर में भी या आधुनिक मॉडर्न युग में लौटते हैं, कि बच्चे से ऐसा नहीं कि बचपन से ही आप बिल्कुल फादर और मदर की भूमिका में ना हो के दोस्त ही बन जाए।
फिर आपकी बात वो सुनेगा नहीं उस तरीके से। तो एक सीमा भी तय होनी चाहिए। मित्र तब बनिए या दोस्ती का संबंध तब होना चाहिए जब एक उम्र तक वो पहुंच जाए, उसके फाउंडेशन ईयर्स अच्छे से हो जाएं, उसके नियम कायदे कानून सीमाएं आपने तय कर दी, तब जाके एक वक्त ऐसा होता है जिसमें आप आदेश नहीं देंगे, जिसमें कम्युनिकेट बाकायदा अच्छे से करेंगे, और तब वो जो है वो बच्चा जिसकी नींव आप रख रहे हैं वो आगे चलकर और बेहतर करेगा। और यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि आप इस दौरान में 0 से 5 साल का जो वक्त होता है जिसमें 90% ब्रेन डेवलप करता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें ज़्यादा वक्त देंगे। बॉन्डिंग थ्योरी की बात भी हमने की थी, यानी सुबह दोपहर शाम में 3-3 मिनट का वक्त अगर आप देंगे तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। उसके साथ जितना वक्त ज़्यादा गुजारेंगे वो बॉन्डिंग उतनी अच्छी बनेगी। उसके साथ अगर ज़्यादा आप रहेंगे, EQ उसका बेहतर होगा। हम लोग IQ पे बात करते हैं, EQ पे बात नहीं करते हैं। EQ कहने का मतलब ये कि अगर कोई बाहर के कोई अंकल आए हैं तो ये हम बच्चे को सिखाएं कि हमें प्रणाम करना है या पानी पूछ लेना है, जो हमारे परवरिश का एक हिस्सा हुआ करती थी पुराने वक्त में। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान दे के अमल में लाया जाए तो मुझे लगता है कि एक सिद्धांत जो अतीत में कहा गया, जो एंशिएंट टाइम्स में कहा गया, मॉडर्न टाइम्स में भी उसकी वैल्यूज़ है। और उस वैल्यू को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो आप वैल्यूज़ अपने बच्चे में डालना चाहते हैं, जिस तरीके का इंसान उसको बनाना चाहते हैं, आजकल क्या हो गया कि रेसिंग पेरेंट्स के तौर पे हमने बचपन से ही ABCD पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी कुछ वक्त पहले मैंने योगेंद्र यादव का इंटरव्यू किया, वो अपने बच्चे को लेकर जर्मनी में गए थे, बच्चा 4 साल या 5 साल का था। उस वक्त क्लास में कहा जा रहा है कि हम तो अभी पढ़ाते ही नहीं। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा मैंने एक वीडियो बनाया था फिनलैंड को लेकर। 7 साल की उम्र में वहाँ पढ़ाई शुरू होती है। 7 साल की उम्र में हम दूसरे तीसरे से चाहते हैं कि पढ़ाना शुरू कर दें, बोझ डालना शुरू कर दें। उससे घुलना मिलना ज़रूरी है, उसको दुनिया एक्सपीरियंस करवाना ज़रूरी है। जो बच्चा धरती पर आया है, एक्सपीरियंस कैसे करवाएंगे? उसके साथ घूमने टहलने से वो एक्सपीरियंस महसूस करेगा, उसके साथ वक्त देने से वो एक्सपीरियंस महसूस करेगा, उसके साथ बैठकर पढ़ेंगे तो वो आपको सुनेगा और उससे उसकी एक समझ बनेगी। लेकिन हमने शुरू में क्या किया है, रेसिंग पेरेंट्स की तरह, कि शुरू से ही 1 2 3 4 हो, ABCD हो या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो, वो पढ़ाना हमने शुरू कर दिया। तो तब तक ब्रेन बहुत डेवलप नहीं होता है। 5 साल की उम्र में 90% ब्रेन डेवलप होता है। आप पुराने समय में भी देखेंगे तो बच्चे ऐसा नहीं कि ये शुरू से ही पढ़ना शुरू कर देते, उनके खेलने कूदने का वक्त होता है, दुनिया को समझने का वक्त होता है। वो वक्त ज़रूर दीजिए। रिसर्च में ये चीज़ें प्रूव्ड हैं, अलग अलग जगह पे ये चीज़ें अपनाई जा रही है अलग अलग देशों में, कि शुरुआत से ये बोझ डालने की जगह ये ज़रूरी है कि उसको केयर, शेयर या परिवार में कैसे रहना है, लव, अफेक्शन, इन सब चीज़ों से उसको बड़ा करने की एक कोशिश कीजिए। तब जाके जो उसका फाउंडेशन मजबूत होगा। कहते हैं ना कि घर जब आप बना रहे हों तो ज़मीन के नीचे 5 फीट, 7 फीट, 10 फीट, जितना नीचे हम ज़मीन बेस अच्छा बनाएंगे, इमारत उतनी ही ठोस बनेगी। तो उसी तरीके से उसके फाउंडेशन ईयर्स यानी 5 साल तक ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से बच्चे को तैयार कर रहे हैं। किताब कॉपी के बोझ के अलावा उसको बाकी चीज़ें एक्सपीरियंस करवाइए। एक्सपीरियंस करवाना ज़रूरी है क्योंकि ये दुनिया उसके लिए नहीं है, और इस दुनिया को अगर आपके नज़रिए से आपके साथ चलते चलते वो देखेगा, कहते भी है ना कि देख देख कर ज़्यादा समझ पैदा होती है। तो देखने की उसकी छूट होनी चाहिए, खेलने का अधिकार उसका होना चाहिए, आपका कमिटमेंट हो कि आप उसको वक्त दें। तो केयर, शेयर, लव, अफेक्शन सब बच्चा सीखता है। उसके बाद 6 से 12 साल का उम्र, जो जैसा चाणक्य ने कहा, उस तरीके से पढ़ाई लिखाई की आप शुरुआत कर दीजिए। उसमें अपने आप सीमाएं तय हो जाएगी, उसमें अपने आप अनुशासन की बात आ जाएगी। अनुशासन किस मायने में? अनुशासन इस मायने में कि इस वक्त हमारी रूटीन को फॉलो करना है, बैठ के पढ़ना है, एक रूटीन बन जाए, वो एक तरीके से अनुशासन हुआ। अपने होमवर्क करना, खेलने का एक समय लिमिट होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर परवरिश करेंगे तो जो चाणक्य पुराने समय में बात कह गए, वो आज के दौर में भी, आधुनिक युग में भी उस बात के मायने मतलब हैं। और उस तरीके से बच्चे की परवरिश अगर होगी तो जिस बच्चे को लेकर आप पेरेंटिंग को लेकर बहुत चिंतित हैं, वो आपके पेरेंटिंग में अपने आप वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी कि आपने किस तरीके से उसका नर्चर किया है, उसको पाला पोसा है। तो इस तरफ ध्यान ज़रूर दीजिएगा और इस तरीके से करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे तो शायद जिस डिवाइस के करीब वो रहता है उससे दूर होकर वो आपके करीब रहेगा। जिस किताब को पढ़ने का दबाव आप
8 या 10 साल की उम्र में बना रहे हैं, अगर आपने शुरू से पढ़ा होता तो वो शायद खुद ही किताबें थामे रहता। आप उसके सामने अगर एक रूल बना देंगे अपने डिवाइसेस को लेकर भी, तो वो उस रूल को समझेगा कि इस तरीके के नियम कायदे कानून हैं, और हम एक लिमिट वक्त में जो स्क्रीन टाइम लिमिट की बात कह रहे हैं वो भी आपकी मुसीबत का सबब नहीं बनेगा। उसको लेकर पहले से नियम कायदे कानून तय होंगे, तो वो एक्सेल करेगा, एकेडमिकली हो या किसी और फील्ड में हो जहां वो अपना करियर बनाना चाहे। तो इस तरफ ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि उसका सोशल बिहेवियर हो, ईक्यू हो, क्योंकि डेवलपमेंटल फेज़ में आप केयर, शेयर, लव, अफेक्शन, वैल्यूज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कम्युनिकेशन, ये सब आप सिखा सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता हो कि अभी दबाव नहीं डालना है। आगे आने वाले वक्त में जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है उसमें अपने आप वो चीज़ें ढल भी जाएगा और सीख भी जाएगा, लेकिन शुरुआत से ये बोझ डालने से आप परहेज़ ज़रूर कीजिए। उसका लालन पोषण इस तरीके से हो कि जब उसका ब्रेन एक मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाए, जो 5 साल का वक्त है, 90% ब्रेन डेवलप हो जाए, तब उस पर पढ़ाई की चीज़ें डालिए। लेकिन उससे पहले आप पढ़िए, आप उसके सामने बैठ के पढ़िए, एक नज़ीर पेश करेंगे और उसके बाद बच्चा सीखेगा, और तब आपकी जो कल की शिकायतें हैं, जो कल आने वाले वक्त में आप शिकायत करेंगे, वो शायद दूर हो पाए। तो इस तरीके की वीडियोज़ हम इस प्लेटफॉर्म पे समय समय पर लेकर आते रहेंगे, लेकिन आपके प्यार और सहयोग की ज़रूरत है। इस किड्डोक्रेसी के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद ज़रूर करें। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक ज़रूर इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाएं, और अगर कहीं पे कोई सुझाव है तो सुझाव ज़रूर दें, क्योंकि हम उस सुझाव को रिस्पॉन्ड भी करेंगे और उसको अमल में लाने की कोशिश भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।